हाय फ्रेंड्स, मैं अभी आ गया हूँ प्रताप गुफा। ये महाराणा प्रताप की गुफा। इधर के इतिहास के बारे में मैं अंदर महाराज जी हैं उनसे पूछता हूँ और मैं आपको गुफा दिखाता हूँ। अभी मैं बात शॉपकीपर था, उनसे बात की। वो कह रहे थे महाराणा प्रताप जी यहाँ पे जो भी युद्ध रणनीति होती थी उसके बारे में यहाँ पे अपने जो भी सेनापति जो भी होते थे उनके साथ बातचीत करते थे। तो अभी मैं अंदर महाराज जी से जानता हूँ कि क्या है। ये जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हो झरना, ये प्राकृतिक झरना है, ऊपर से आ रहा है पानी। और ये पीछे मंदिर है, शिव भगवान का शिवलिंग है और यहाँ पे मंदिर की मूर्ति है। लो हमारी फोटो इधर आ जाओ, देखो उधर से चलना हो तो उधर से चलना। अंदर जा सकते हैं इसके? हाँ, इधर से आना पड़ेगा। कहाँ से आया है? हम वैष्णो देवी कटरा से। जय माता दी। ये रास्ता है गुफा का अंदर। कितनी लंबी गुफा है ये? नीचे झुक के आना। आगे सरकार ने बंद कर दिया, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। कोई बात नहीं। लंबी गुफा है, ये चित्तौड़ निकलती है। चित्तौड़ निकलती है ये गुफा? ये बंद कर दिया, ये बीच में था गुफा, ये बंद कर। ये मतलब कि ये अंडरग्राउंड गुफा निकलती है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ उदयपुर से कितनी दूर है? उदयपुर से है ना 100 किलोमीटर समझ लो। 100 किलोमीटर है। आप इधर के रहने वाले हो? हम यहाँ के गए, श्रीनाथ जी देखे न, दर्शन किए। हाँ, श्रीनाथ जी के थे। अच्छा, वहाँ के हुआ। बाल ठाकुर जी। ठीक है, धन्यवाद। हमारा नाम नारायण गिरी है। 10 नाम जूने अखाड़े से आते। आवान अखाड़ा हमारा है। हमारे गुरुजी का नाम उदय गिरी जी है। 108 नागा बाबा है। उनको 70 साल हो गए इस लाइन के अंदर। हमारे इस मेवाड़ के अंदर 52 भूमि है। हमारे गुरुजी महामंडलेश्वर है। इस मेवाड़ महंती वही है और महामंडलेश्वर प्रताप गुफा। तो क्या मान्यता है यहाँ की? कितने साल पुरानी जगह है ये? ये 18 जून 1576, मतलब आज के 500 साल पुरानी बात है। 18 जून 1576, 500 साल पहले महाराणा प्रताप जी ने सौगंध खाया था, जब तक मैं अपने मुल्क को आज़ाद नहीं करा देता हूँ, सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा, महलों में नहीं सोऊंगा। तो महाराणा प्रताप जी ने यहाँ शरण ली थी कि भाई ये जगह अच्छी है अपने लिए युद्ध लड़ने के लिए। तो वो यहाँ इन्होंने शरण लेके वो हरे घास का रोटी वन विलावड़ा जदले भाग्या नाना सा अम्बरिया सीखिया। ये वही गुफा है कि मैं सुने हुए रानो आज शेर शैलिया संग सोवेगा कि वेरियरो खून बवाओं में रण में आन पासे नहीं रखी। ये महाराणा प्रताप का ये यहीं का है। तो यहाँ से उन्होंने युद्ध की सारी व्यूह रचना बनाते थे, यहीं से युद्ध का कौशल वगैरह सब दिखते थे। उनका भाई था शक्ति सिंह, वह मुगलों की तरफ मिल चुका था। तो मुगलों की तरफ मिलने से उनका घर का पता पड़ गया। तो वो आए थे तो उनकी सारी राजपूत की सेनाएं खत्म हो चुकी थी। तब महाराणा प्रताप हताश हो गए थे। तो यहाँ से आधा किलोमीटर ऊपर 300 मीटर के ऊपर उनकी कुछ सेनाएं 10-15 जवान बचे थे। तो वो प्यासे मर रहे थे। तो इकलिंग नाथ का नाम लेकर उन्होंने भाला मारा। तो वेरावेरी नाम से एक कुंड बना छोटा सा, उसको वेरावेरी बोलते पुरानी भाषा में 500 साल पहले। तो आज उसको कुआ नुमा अपन बोलते कि भाई ये कूड़ो है, अनमु पानी है। ये झरना प्राकृतिक है। उसी दिन ये झरना यहाँ प्रकट हुआ। तो महाराणा प्रताप जी की जो सेना बची कुची, फिर वहाँ से उन्होंने फिर मचिन से भीलू राणा हुआ, उससे उन्होंने दोस्ती की। हाँ, तो फिर वो राणा पूंजा के नाम से उसको एक नया नाम दिया। फिर वापस नई सेना तैयार की। भाटा गोपन भाला तलवार ये सब चलाना सिखाया था उनको। और वापस घमासान युद्ध हुआ। तो यहाँ से लगा कर ये हल्दी घाटी होते हुए शाही बाग होते हुए ठेठ खमनौर तक गाँव में खदेड़ दिया। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर उनको खदेड़ दिया। वहाँ पर इतना घमासान युद्ध हुआ। उस दिन बारिश भी हुई थी तो उनकी सारी सेवा कत्लेआम हो गई। तो उस दिन वहाँ खून इतना बहा कि भाई उसका नाम वो पड़ गया रक्तलय। तो आज भी वो रक्तलय के नाम से फेमस है। रही बात इनके भोजन की ये वगैरह, तो ये सारा पहाड़ी के अंदर युद्ध लड़ा गया। कोई समतल भाग नहीं जैसे कुरुक्षेत्र का होता है ना, ऐसा। तो ये पहाड़ी का युद्ध था। तो ये
पहाड़ी के मार्ग से युद्ध लड़ा गया तो यहाँ उनके खाना पीना राब गोल राबड़ी मगीरा रोटा ये वे जो भी कई साथों सब ग्रामीण क्षेत्र वाले लेके चले आते थे उनसे। तो ये आखिरी युद्ध यही है 15 जून 1876 की यही कहानी है। हल्दी घाटी यही है, वीरों की भूमि यही है। 1.25 मन का भाला, एक म्यान में 2 तलवार। अब तो क्या राजा के राज गए हैं। तो ये म्यूजियम में रखा है उदयपुर सिटी पैलेस जो सिटी पैलेस में सारी चीज़ें। अब ये जो म्यूजियम बना रखा है यात्रियों के लिए, विदेश से भी आते हैं। हल्दी घाटी पूरे विश्व में एक है, रक्त तलाई पूरे विश्व में कहीं नहीं। मेवाड़ और लंदन दोस्ती का सिक्का भी है। तो उन्होंने महारानी ने कहा था कि मेवाड़ के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करना। वो आन बान और शान से जीते हैं। अगर आप यहाँ देखते हो तो राजा महाराणा प्रताप हिंदू है, उसका सेनापति हकीम खान सूरसूरी, आधा नाम हिंदू आधा मुसलमान। तो इन्होंने यहाँ पर जब महाराणा प्रताप जी के घोड़े ने उसके हाथी के ओदे के माथे के ऊपर सर रखा ना, दोनों पैर, तब वो वापस नीचे रिविस में उतर रहा था, तब मावत ने उसकी सूंड में तलवार पकड़ा दी तो एक पैर काटा गया। तो जब सेनापति को मालूम पड़ा कि मेरा राजा को घेर लिया है, ये मारा जाएगा, तो उन्होंने अब उनका बख्तर लेके स्वयं पहन के इस घाटी के अंदर शहीद हो गए। और महाराणा प्रताप जी ऊपर पहाड़ों से होते हुए 22 फीट का जो नाला आता वहाँ तक चेटक पहुँच गया था। 22 फीट का नाला पार कराने के बाद उसके पंख उड़ गए थे। तो फिर उन्होंने उसको नीचे ही समाधि उसकी दे दी। तो आज भी वो चेटक का समाधि नीचे है, 22 फीट का नाला ऊपर है। यही हल्दी घाटी है। और ये जो गुफा है अंदर, ये कहाँ जाके लगती है? ये ऐसे तो पुराने ज़माने से कहते आ रहे हैं कि 125 किलोमीटर पे चित्तौड़ निकलती है, 18 किलोमीटर पे जहाँ उनका राज तिलक हुआ गोकुंदा वहाँ जाती है। और यही गुफा मारे की दूरी जाती है जहाँ उनका शस्त्र कारा है। गोकुंदा से कुछ 5-10 किलोमीटर आगे है, यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ता है। और यही गुफा उनके इकलिंगनाथ तक जाती है। तो इकलिंगनाथ में जो पुराना मंदिर है जहाँ बापा रावल जी बैठ के ऐसे सेवा करते थे, वहाँ तक की ये गुफा निकलती है इकलिंग जी। वो अंदर ही अंदर जाते थे ऐसा कहते हैं। ऐसा भी बोलते हैं अंदर 5000 आदमी बैठ जावे, इतना बड़ा बड़ा अंदर सोगान है, ऐसा ये बोलते हैं। अभी तो क्या ये सरकार का राज है, सरकारी हो गया, पुरातत्व विभाग में हो गया, तो या कुछ ऐसा कुछ है। अब ये अंदर इतिहास बताता है। तो इसके अंदर सारे इस मेवाड़ के अंदर क्या कल्चर रहा कि भाई गाडुलियो गाडुल नहीं गए, तो ये सारे ऐसे पुतले बुत बना रखे हैं। उनके बुत के आधार के यहाँ की भौगोलिक वस्तु स्थिति और यहाँ की संस्कृति वो समझाते हैं पब्लिक को। तो ये अपने हल्दी घाटी है, वीरों की भूमि है, वीर शिरोमणि हुए हैं। प्रताप लगा था तो ये वीर महावीर हुआ, प्रताप एक ही लगता है। ये हल्दी घाटी का ये सारा इतिहास है।